तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लेबर कार्ड के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलता रहता है। अगर आप लेबर कार्ड धारक होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर 3 दिसंबर को भी अनाउंस हुआ था। 3 दिसंबर 2024 में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी लेबर कार्ड धारकों को अनाउंस किया गया था 8-8 हज़ार रुपए। तो काफी लोगों को तो उस टाइम पे 8-8 हज़ार रुपए मिल गए थे। और यदि आपको उस समय 8-8 हज़ार रुपए नहीं मिल पाए तो अभी दोबारा से यहाँ पे अपडेट आई है। तो आप लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं 8 हज़ार रुपए, और आपको कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा जिसके 8-8 हज़ार रुपए मिलने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो देखिए, अभी जैसे कि आप सभी का, अगर काफी लोगों ने लेबर कार्ड बनवा रखा होगा, तो जो लेबर कार्ड धारक हैं तो उन सभी को यहाँ पे 8-8 हज़ार रुपए मिलना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लेबर कार्ड आपका या तो मजदूरी का बना हुआ हो, या आप फिर राजमिस्त्री का बना हो, वेल्डर का हो या बढ़ई का हो, आपका लेबर कार्ड इस तरीके से किसी कैटेगरी में आना चाहिए। तो आपका लेबर कार्ड बना हुआ होना चाहिए सबसे पहले तो। और सेकेंडरी बात यह है कि आपका जो लेबर कार्ड बना हुआ है, तो लेबर कार्ड के बाद में आपका लेबर कार्ड अभी यहाँ पे मतलब वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो लेबर कार्ड है वो अभी रिन्यूअल नहीं हो रखा है तो आप यहाँ पे पैसा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका जो लेबर कार्ड होगा तो वो आपको यहाँ पे रिन्यूअल होना चाहिए, तभी आपको इस बार पैसा मिलने वाला है 2025 के अंदर। तो 2025 के अंदर 8 हज़ार रुपए दोबारा मिलने वाले हैं। इसके काफी बार लोगों के पास मैसेज आ चुके हैं कि 8-8 हज़ार रुपए आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप किस तरीके से मैसेज आ रहा होगा आपके पास। आप अपने मोबाइल के अंदर मैसेजेस के अंदर चेक कर सकते हैं, आपके पास भी ये मैसेज आया होगा अगर आप लेबर कार्ड होल्डर हैं तो आप इस मैसेज को देखें, आपका लेबर कार्ड चेक कर लें। आपका लेबर कार्ड अगर रिन्यूअल है तो आप यहाँ पे 8 हज़ार रुपए प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ये प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहला तो एलिजिबिलिटी पॉइंट यही है कि जो आपको लेबर कार्ड के 8 हज़ार रुपए मिलेंगे, तो ये 8 हज़ार रुपए तभी मिलेंगे आपको जब आपका लेबर कार्ड यहाँ पे रिन्यूअल हो रखा होगा, यानी कि आपका लेबर कार्ड अभी वैलिड होगा। अगर आपका लेबर कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है तो आप अपना लेबर कार्ड पहले रिन्यूअल करा लें, तभी उसके बाद में आप लेबर कार्ड ऑफिस जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जिनका लेबर कार्ड रिन्यूअल हो रखा है तो उनको ये पैसा किस तरीके से प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका एक तो अकाउंट चालू होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट में पैसा आता है वो आता है डीबीटी माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपका ये पैसा आपको मिलता है। तो आपको ये डीबीटी माध्यम से पैसा मिलने वाला है। तो जो आपका बैंक अकाउंट होगा उससे आपका आधार कार्ड सीड होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक भी होना चाहिए। जो कि आपके आधार कार्ड से खाता लिंक होगा उस खाते में आपको ये पैसा प्राप्त होएगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 8 हज़ार रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो ये 8 हज़ार रुपए आपको तब मिलेंगे जब आपका लेबर कार्ड रिन्यू होगा, दूसरा आपका बैंक अकाउंट सीड होगा। और अगर आपके ये चीजें सारी कंप्लीट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लेबर कार्ड भी अभी वैलिड है, आपका आधार कार्ड भी सीड है, और इसके बाद भी आपके पैसे नहीं आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरीके से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपका, जैसे कि आप किसी भी एरिया में रह रहे होंगे तो आपका जहाँ पे ऑफिस लगता होगा, लेबर कार्ड ऑफिस जो आपका लगता होगा, नियर बाय में लगते हैं सबके ऑफिस, तो आप वहां पे विजिट करें। आपको वहां पे लेके जाने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट जो लेके जाने हैं मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट को वहां पे आपको दिखाना होगा और वहां से आपसे कुछ पूछताछ की जाएगी। तो जैसे कि आपका जो लेबर कार्ड होगा, जैसे कि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और अभी वो वैलिड भी है, तो आपको एक उस लेबर कार्ड की फोटो कॉपी करवा लेनी है, अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा लेनी है, और आपका जो बैंक अकाउंट आपने लेबर कार्ड बनाते समय दिया था, आपको उस बैंक अकाउंट की भी एक फोटो कॉपी करवा लेनी है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट हो गए आपके, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका यहाँ पे लेबर कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके आपको लेबर कार्ड ऑफिस जाना होगा। तो जब लेबर कार्ड ऑफिस आप जाएंगे तो वहां पे जाके आप, जो ये मैसेज आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा, ये मैसेज आपके पास भी आया होगा, या अगर नहीं भी आया है तो आप वहां पे जाके बोल सकते हैं लेबर कार्ड ऑफिस में कि जी अभी हमारा 8 हज़ार रुपया हमारे को नहीं प्राप्त हुआ है। और काफी लोगों के मैसेज आ चुके हैं, जैसे कि अभी ये परसों ही एक मेरे जानने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, तो उनके पास परसों ही मैसेज आया, और उनका ये मैसेज जो है, जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, उन्हीं के फोन पे आया ये मैसेज। तो अब उन्हें परसों यहाँ पे ऑफिस में उन्होंने बात की, तो अब उन्हें परसों ऑफिस बुलाया गया है। तो परसों वो ऑफिस जाएंगे
और वहां पे एक व्यक्ति और है हमारे यहाँ जिनको इसी तरीके से बुलाया गया था। तो लेबर कार्ड ऑफिस में बुलाए जाने के बाद आपसे वहां पे क्या क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वहां पे आपसे जो पूछा जाता है, तो वहां पे आपसे कुछ बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जिसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जो 8,000 रुपये मिलने हैं तभी मिलेंगे जब आप सारी चीजें फुलफिल करेंगे, अन्यथा आप इस पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे जो आपसे लेबर कार्ड ऑफिस जब जाएंगे तो आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। सवाल किससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बढ़ई हो सकते हैं, या फिर आप वेल्डर हो सकते हैं, या आप फिर राजमिस्त्री हो सकते हैं, या आप मजदूर हो सकते हैं, या अन्य कोई भी आप काम करते हो जो लेबर कार्ड के अधीन आता है। तो आप अगर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य के बारे में जानकारी होगी सारी। जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन को अपने काम के बारे में सारी जानकारी होगी कि वायरिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से सॉकेट वगैरह चेंज होते हैं, तो ये इस तरीके की सारी जानकारी उन्हें होगी। तो आपको भी आपके काम की सटीक जानकारी होगी। तो जब आप लेबर कार्ड ऑफिस में विजिट करेंगे तो लेबर कार्ड ऑफिस में वहां आपसे जो भी अधिकारी बैठे होंगे, जैसे कि मान लीजिए वहां पे काउंटर पे आपसे जो एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे लेबर कार्ड ऑफिस में, वो आपसे पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। आपका लेबर कार्ड लिया जाएगा, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी बैंक पासबुक ली जाएगी, और वो वहां पे चेक करेंगे कि आप यहाँ पे सच में मजदूर हैं, या मतलब जो भी आप श्रेणी में आते हैं लेबर कार्ड के अधीन, तो आप वो सच में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो आपके काम से रिलेटेड, जो भी आप काम कर रहे हैं आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आप उन क्वेश्चनों का सही तरीके से आंसर जब दे देते हैं, तो जब आप सही तरीके से क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे, इसके बाद में आपको वहां से कह दिया जाएगा कि हाँ सारी डिटेल्स आपकी ठीक है। तो आप जब वहां पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे और जब वहां पे सारी डिटेल कंफर्म हो जाएंगी आपकी, तो इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में वहां पे आपका सारा रिकॉर्ड सबमिट कर लिया जाएगा। देन वहां से जैसे ही पैसा ट्रांसफर होना होगा, तो आपकी जब सारी डिटेल वेरीफाई हो गई है और आप यहाँ पे जेन्युइन मजदूर हैं या जो भी आप कार्य करते हैं, आप जेन्युइन वर्कर हैं, तो आपका यहाँ पे पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, जो कि डीबीटी माध्यम से आना है पैसा। तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि आपको पैसा जो प्राप्त होने वाला है वो डीबीटी माध्यम से प्राप्त होगा। तो बस आपको वहां पे जाके लेबर कार्ड ऑफिस के अंदर सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई करानी है। जैसे कि लेबर कार्ड ऑफिस एक तो आपका झिलमिल में पड़ता है, और एक शायद आपका पुष्प भवन के पास भी पड़ता है, साकेत में। साकेत क्या मतलब ये आपका दक्षिणपुरी साइड में पड़ता है। तो और भी ऐसे काफी सारे जो हैं लेबर कार्ड ऑफिस हैं आपके। तो आप जब अपना लेबर कार्ड का जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, उस स्लिप पे भी आपका लेबर कार्ड ऑफिस का एड्रेस होगा, या आप लेबर कार्ड की वेबसाइट आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रही होगी। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से जो कॉन्टेक्ट नंबर है, तो उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके वहां से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका लेबर कार्ड ऑफिस कौन सा है। तो जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि आपका लेबर कार्ड ऑफिस कौन सा है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लेबर कार्ड ऑफिस विजिट करेंगे और वहां पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। अगर आप सच में जेन्युइन मजदूर पाए गए तो आपको ये 8,000 रुपए जो मिलने वाला है ये जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप और भी स्कीमों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो पे जरूर करें। धन्यवाद।